बढ़ाकर 21,000 की गई थी। अब कर्मचारियों का योगदान 0.75% और कंपनी का योगदान 3.25% बना रहेगा। ये जानकारी भी दी गई है और कहीं ना कहीं अब इस बदलाव के बाद जो सवाल है वो कई सारे उठने लगे हैं कि इस बदलाव को आखिरकार जो कर्मचारी हैं उनकी तरफ से क्या रिस्पॉन्स मिलने वाला है, जो कर्मचारी है उनकी तरफ से क्या कहा जाएगा, क्योंकि जिस तरह की मांग उनकी तरफ से की गई वो मांग पूरी होती हुई फिलहाल नजर नहीं आ रही है। हालांकि अब इस पूरे घटनाक्रम के बाद क्या कुछ बयानों का दौर सामने आएगा वो भी देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। सरकार ने ईएसआई की सैलरी पर बयान दिया है। ईएसआई की 21,000 मंथली सैलरी बढ़ेगी नहीं। श्रम और रोजगार राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने लिखित जवाब दिया है। ट्रेड यूनियन की लिमिट बढ़ाकर 30,000 करने की मांग की गई थी। फिलहाल अब इस मांग को किस तरीके से देखा जाएगा। कर्मचारियों का योगदान 0.75% और कंपनी का योगदान 3.25% रहेगा, ये जानकारी सामने आ रही है। फिलहाल ईएसआई की सैलरी बढ़ाने का कोई प्लान नजर नहीं आ रहा है। हालांकि आपको बता दें कि आखिरी जो बदलाव है वो 2017 में हुआ था। 15,000 से बढ़ाकर 21,000 की गई थी और फिलहाल कोई प्लान नहीं बताया जा रहा है। संसद में सरकार का ये बड़ा खुलासा सामने आया है। देखिए ईएसआईसी की सैलरी लिमिट जो है वो अब आपको फटाफट बता देते हैं। वर्तमान वेतन सीमा दिव्यांग कर्मचारी और पिछला संशोधन जो है वो कैसे 21,000 से 25,000 वर्ष 2017 की बात अगर आप करें तो देखिए वर्तमान वेतन सीमा जो है वो 21,000 है। मानसिक से जो सामान्य लोग हैं उनके लिए, अगर जो थोड़े से अक्षम हैं, जो दिव्यांग कर्मचारी उनके लिए 25,000 ये रखी गई है मासिक सैलरी। और पिछला संशोधन वर्ष 2017 में किया गया था 15,000 से 21,000 के बीच के बाद जो बदलाव है वो किए गए थे। तो कुल मिलाकर ये वो बदलाव है जो देखने को मिले हैं कर्मचारी राज्य बीमा निगम में। हालांकि अब ये बदलाव फिलहाल अभी आगे और कुछ करने का नहीं लग रहा है सरकार की तरफ से। और फिलहाल ये जो आप देख रहे हैं ये सैलरी लिमिट 2017 में कुछ चेंजेस जो हैं वो जरूर किए गए। हालांकि लंबा वक्त हो चला है अगर आप ऐसे देखें तो, और इसीलिए मांग जो है वो की गई थी। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि ऐसा कुछ लग नहीं रहा कि इसमें और चेंजेस होंगे। वहीं देखिए ट्रेड यूनियन की मांग बनाम सरकार को अगर आप समझें तो कंट्रीब्यूशन फिलहाल देखिए कर्मचारियों का जो हिस्सा है वो 0.75% है सैलरी से जो कटौती होती है। वही जो नियोक्ता का हिस्सा है वो 3.25% है। तो ये फिलहाल जो कंट्रीब्यूशन है वो दोनों का दिखता है। कर्मचारी राज्य बीमा निगम के तहत जो मुफ्त इलाज है और भी कई सारी सुविधाएं हैं जो कि दी जाती हैं। तो अभी आपको और ग्राफिक्स के जरिए भी हम दिखाते हैं। ये देखिए ट्रेड यूनियन की मांग बनाम सरकार जो कि हम आपको बता भी रहे थे। अब देखिए यूनियन की मांग क्या है फिलहाल कि 25,000 से 30,000 किया जाए, मतलब 21,000 जो है सीमा उसको बढ़ाकर 25,000 से 30,000 किया जाए, क्योंकि साल 2017 ही वो साल था जब चेंजेस किए गए। अब क्योंकि लंबा वक्त हो गया तो ये चेंजेस और होने चाहिए, ऐसी मांग की जा रही है इनकी तरफ से। वहीं सरकार का फैसला क्या है कि फिलहाल कोई बदलाव नहीं होगा, ये सरकार की तरफ से कहा जा रहा है। तो फिलहाल आपको बता दें कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम के तहत जो ये तमाम सुविधाएं दी जाती हैं उसमें मुफ्त इलाज और सामाजिक आर्थिक और जो बदलाव है वो किए जा रहे हैं। लेकिन इस बदलाव का क्या नतीजा आएगा, सामाजिक आर्थिक सुरक्षा पाने वाले जो भी कर्मचारियों के बीच पिछले कुछ समय से सैलरी लिमिट बढ़ाए जाने को लेकर कयास लगाए जा रहे थे। हालांकि केंद्र सरकार ने संसद में स्पष्ट कर दिया कि ईएसआईसी योजना के तहत 21,000 रुपए की मौजूदा वेतन सीमा को बढ़ाने की उनकी फिलहाल कोई योजना नहीं है। संसद सत्र के दौरान सांसद एन.के. प्रेमचंद्रन ने श्रम और रोजगार मंत्रालय से सवाल पूछा था, जिसका जवाब दिया गया और इस जवाब में एक तरह से बिल्कुल क्लियर कह दिया गया है कि फिलहाल अभी कोई ऐसी योजना नहीं है, क्योंकि साल 2017 में जो चेंजेस है वो हुए थे, उसके बाद जो उम्मीद है कर्मचारियों को वो जरूर थी। अब संसद में पूछा गया सवाल क्या था वो देख लीजिए। क्या सरकार ईएसआईसी योजना का दायरा अन्य क्षेत्रों में बढ़ाने पर विचार करे, ये वो सवाल है जो किया गया। तो क्या सरकार ईएसआईसी योजना को बढ़ाने का विचार करिए? क्या काजू उद्योग जैसे मौसमी कर्मचारियों के लिए सुपर स्पेशलिटी इलाज से जुड़ी अटेंडेंस जो है वो रखी जाएगी? क्या सरकार ईएसआई योजना का दायरा अन्य क्षेत्रों में बढ़ाने पर सोच रही है, जैसा कि हमने आपको बताया? और इसके अलावा अब इसका जवाब जो है शर्तों में ढील दी जाएगी, अटेंडेंस में ढील दी जाएगी। अब देखिए क्या इसका जवाब दिया गया वो भी अब आपको बता देते हैं।
21,000 रुपए में कम मासिक आय वाले कर्मचारियों को और उनके आश्रित परिवारों को लाभ मिलता है। इसमें क्या क्या सुविधाएं मिलती है? ईएसआईसी के डिपेंडेंस और अस्पतालों में मुफ्त डॉक्टर परामर्श और जांच की सुविधाएं मिलती है। छोटे बड़े सभी टेस्ट और सर्जिकल इलाज का कोई चार्ज इनको नहीं लगता है। ये जो लाभ है, गंभीर बीमारियों की स्थिति में ईएसआई से जुड़े बड़े प्राइवेट अस्पतालों में कैशलेस इलाज की सुविधा जो है वो भी दी जाती है। तो ये वो सुविधाएं हैं जो कर्मचारियों को फिलहाल दी जा रही है। क्या ये सुविधा और बढ़ेगी? मनोहर मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर मेरे साथ जुड़ गए। मनोहर, क्या जानकारी मिल पा रही है? क्योंकि फिलहाल स्पष्ट कह दिया गया है जो भी मतलब कि सरकार है उनकी तरफ से कि अभी कोई ऐसी योजना नहीं है कुछ बदलाव की। देखिए, बिल्कुल ट्रेड यूनियन लगातार इसे लेकर के मांग कर रहा था कि जो कर्मचारी 21,000 रुपये प्रति माह सैलरी के दायरे में आते हैं, खास करके अगर हम बात करें ईएसआईसी के तहत आते हैं, मतलब एम्प्लॉयड स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन से जुड़ा हुआ करने मतलब यह है कि जो छोटे छोटे मजदूर होते हैं वो उनको ईएसआईसी अपनी ओर से हेल्थ बेनिफिट देता है। और ट्रेड यूनियन लगातार इस मांग को कर रहा था कि श्रम रोजगार मंत्रालय जो है वो इसकी सैलरी बढ़ा दे, मतलब वो 25 से 30,000 किया जाए। लेकिन सरकार की ओर से जवाब दिया गया है, जो एमओएस लेबर मिनिस्ट्री से हैं शोभा करंदलाजे जी, उन्होंने लिखित में जवाब दिया है कि अभी फिलहाल सरकार की कोई ऐसी योजना नहीं है कि उसकी सैलरी बढ़ाई जाए। जहां तक दूसरे सवाल है कि आखिरकार ईएसआईसी के तहत जो सुविधाएं दी जाती है, क्या उसमें कुछ बेनिफिट दिया जाएगा, इसे लेकर के लगातार चर्चाएं भी हो रही थी। तो ऐसे में और से कहा गया है कि एक्सपेंसेस किया जाएगा। जहां तक दूसरे सेक्टर्स का सवाल है कि दूसरे सेक्टर्स में भी इसे बढ़ाया जाएगा या नहीं बढ़ाया जाएगा, क्योंकि लगातार मांग ये हो रही है कि अदर सेक्टर्स, चाहे काजू से जुड़े हुए मजदूर हों या फिर छोटे छोटे और मंझले उद्योग से जुड़े हुए लोग हों, उन लोगों को भी क्या इसका बेनिफिट मिलेगा, क्या उन्हें भी प्राइवेट हॉस्पिटल जो ईएसआईसी के पैनल में है उन ठीक है मनोहर, रहेगी लगातार नजर, आगे भी अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। आगे बढ़ते हैं। पश्चिम बंगाल में आतंकवाद के खिलाफ एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। पुलिस को शक है सीएम शुवेंदु अधिकारी